बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हमने थ्योरम करना है 12.1.3, जिसमें हम लोगों ने पढ़ना है कि राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। सबसे पहले बात हो रही है ट्रायंगल की, तो आप एक ट्रायंगल ड्रा कर लें। उसके बाद बात हो रही है राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स। हमने प्रीवियस थ्योरम में थ्योरम नंबर 12.1.1 में पढ़ा था कि राइट बाइसेक्टर क्या होता है। कोई भी जो साइड होती है उस पर 90 डिग्री का जो एंगल बनाते हुए लाइन जाए, और वो लाइन ऐसी हो कि 90 डिग्री का एंगल भी बना रही हो और उस लाइन को दो बराबर हिस्सों में काट रही हो, तो उसको कहते हैं राइट बाइसेक्टर। ठीक है, तो एक जब ट्रायंगल हम लेंगे तो उस ट्रायंगल के राइट बाइसेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है कि जितनी भी उसकी साइड्स हैं, कितनी साइड्स होती हैं ट्रायंगल की, 3 साइड्स होती हैं। उन 3 साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स ड्रा करने और ये शो करना है कि वो तीनों जो बाइसेक्टर्स हैं उनके राइट बाइसेक्टर्स, तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स जो हैं वो एक ही पॉइंट में से गुजर रहे हैं। कॉन्करेंट का क्या मतलब है, वो एक पॉइंट में से पास कर रहे हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है। तो इस थ्योरम में बच्चों आपको गिवन क्या है कि एक ट्रायंगल गिवन है और आपने प्रूफ क्या करना है उस ट्रायंगल की जो तीनों साइड यानी ए बी, बी सी और सी ए के राइट बाइसेक्टर्स हैं वो क्या हैं, कॉन्करेंट हैं, यानी एक ही पॉइंट में से गुजर रहे हैं। तो उसके लिए आपने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है कि ए बी और बी सी दो साइड्स के आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। तीसरी साइड का भी राइट बाइसेक्टर ड्रा नहीं करना, आपने दो के राइट बाइसेक्टर्स ड्रा किए और उन दोनों को जब ड्रा करते हो तो क्या होता है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट, एक ओ पर। ठीक है, तो हम उस ओ को ए बी और सी से ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे आपने ट्रायंगल ड्रॉ की ए बी सी, और इस ट्रायंगल में आपने क्या करना है कि जो साइड ए बी है उसका राइट बाइसेक्टर आपने ड्रॉ कर लेना है, और इसी तरह से साइड बी सी का भी राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो आपको राइट बाइसेक्टर का पता है ना कि राइट बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट होता है तो उस पॉइंट का फासला जो लाइन सेगमेंट होती है ना उसके एंड पॉइंट से इक्वल होता है, यानी ए से और बी से जो पॉइंट ओ है उसका फासला इक्वल होगा, यानी ए ओ इज इक्वल्स टू ओ बी, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ बी या ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। नेक्स्ट इसी तरह से आपने लाइन सेगमेंट बी सी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया था और उस राइट बाइसेक्टर पर पॉइंट एक लिया था ओ। तो आपको पता है कि राइट बाइसेक्टर पर अगर कोई पॉइंट लिया जाए तो वो उस लाइन के एंड पॉइंट से उसका फासला इक्वल होगा, यानी ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। तो बच्चों अब आपने इसमें से देखना है कि ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए होता है और ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी भी है, तो इट मीन्स कि ओ ए और ओ सी भी इक्वल हुए, क्योंकि दोनों ही ओ बी के इक्वल हैं। तो फिर ओ ए और ओ सी को आप लिख सकते हो ओ ए और ओ सी कॉन्करेंट है। अगर ये दोनों कॉन्करेंट हैं तो आप डायग्राम की मदद लें, तो ओ सी और ओ ए कॉन्करेंट होने का मतलब है कि ये इसके राइट बाइसेक्टर पर हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर राइट बाइसेक्टर पर होता है, किसी लाइन के राइट बाइसेक्टर पे होता है, तो वो उस लाइन के एंड पॉइंट से उसका फासला इक्वल होता है। तो इट मीन्स कि ओ जो है वो ए सी लाइन सेगमेंट ए सी के राइट बाइसेक्टर पर है, क्योंकि ए से फासला और सी से फासला ओ का इक्वल है, यानी ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी है, ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी है। सो ओ लाइज ऑन दी लाइन बाइसेक्टर ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी। ठीक है, point O is on the right bisector of AC, but point O is on the right bisector of AB and BC। ये भी हम जानते हैं पहले ही कि ए बी और बी सी के भी राइट बाइसेक्टर पर पॉइंट ओ लाई करता है, और अभी हमने प्रूफ किया कि ए सी के राइट बाइसेक्टर भी पॉइंट ओ लाई करता है। तो तीनों के राइट बाइसेक्टर्स पे पॉइंट ओ लाई करने का क्या मतलब है कि वो तीनों के जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो एक ही पॉइंट यानी ओ में से गुजर कर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
तो इट्स मीन कि ये इसके जो राइट बाइसेक्टर सेक्टर्स हैं वो क्या है, कॉन्करेंट हैं। यही बात हमने प्रूव करनी थी। आई होप कि ये थ्योरम समझ आ चुका होगा। अगर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स हैं तो इसको रिपीट करें अगेन एंड अगेन, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये थ्योरम आपको समझ आ जाएगा। बहुत ही इजी थ्योरम है। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।